तरकश की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रचार रविवार को थम गया है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को होगा और मतदान को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मतदान से में पहले चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। छत्तीसगढ़ में कल होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार प्रसार थम गया है। तमाम दिग्गज नेताओं के ताबड़तोड़ प्रचार के बाद अब इंतजार है कल होने वाले मतदान का। पहले चरण में प्रदेश की 20 सीटों पर मतदान होगा। बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, अंतागढ़, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, केशकाल, कोंटा, भानु प्रतापपुर, मोहला मानपुर, खुज्जी, डोंगरगांव, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा और पंडरिया। ये वो 20 सीटें हैं जहां पहले चरण के लिए मतदान होने हैं। 223 प्रत्याशियों की किस्मत तय करने के लिए जनता वोट करेगी। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि पहले चरण की 20 सीटों पर कितने मतदाता वोट करेंगे। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 40,78,681 है, जिसमें 19,93,937 पुरुष, 20,84,675 महिलाएं और 69 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो 40 लाख से ज्यादा मतदाता पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। तो वहीं पहले चरण में बस्तर की सभी 12 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सली दहशत के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस को बस्तर पहुंचा दिया गया है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, पंजाब सेफ फोर्स और रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के पहले चरण का चुनाव इलेक्शन कमीशन के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं है, जिसके चलते सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बस्तर की 12 सीटों पर 80,000 जवान तैनात रहेंगे, जिनमें पहली बार महिला कमांडो भी शामिल होंगी। नक्सल क्षेत्र में 100 बूथ अत्यंत संवेदनशील माने गए हैं। वहां मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। साथ ही राजनांदगांव की 6 और कवर्धा की 2 विधानसभा सीटों पर स्थानीय पुलिस के साथ 15,000 से ज्यादा जवानों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हेतु 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगा। चुनाव कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एवं चुनाव आयोग से आवंटित अन्य सुरक्षा बल तथा सीमावर्ती राज्य के महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस को लेकर बॉर्डर इलाका तथा अंदरूनी क्षेत्र में लगातार नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कल पहले चरण के लिए मतदान होना है, जिससे पहले सुरक्षा को लेकर तमाम एजेंसियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पहले चरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां छत्तीसगढ़ में चुनाव है और पहले चरण के चुनाव में अब कई घंटों का समय बस अब शेष रह गया है, उससे पहले अलग अलग जगह किस तरह से तैयारियां की गई हैं, जायजा करेंगे। किस तरह से वहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कितनी तैयारी है। सत्य प्रकाश जगदलपुर से मेरे साथ जुड़ गए और चंपेश जोशी कोंडागांव से मेरे साथ हैं। सबसे पहले सत्य प्रकाश, आपसे ही जानेंगे, कुछ घंटों का समय शेष है, कितनी तैयारी लोकतंत्र के इस महापर्व में? देखिए, आज की रात जो है वो प्रत्याशियों के लिए भी कयामत की रात होती है, क्योंकि कल उनकी अग्नि परीक्षा रहती है। और आज की रात खास तौर पे जो संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पे प्रशासन और पुलिस, निर्वाचन आयोग के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहता है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना। अब जहाँ तक पहले चरण की बात करें तो 200 से अधिक प्रत्याशी हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस पहले चरण के मुकाबले में 40 लाख से अधिक मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या करीब 1 लाख अधिक है पुरुष मतदाताओं से। देखिए, एक बड़ी बात ये भी है कि करीब 27,000 ऐसे मतदाता हैं जो 80 साल से ऊपर के उम्र के हैं। करीब 300 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है विकास। और इस बार निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था की है कि जो भी 80 साल प्लस हैं उन्हें घर जाकर उनका मत लिया जाए।
तो समझिए कि किस तरह से इस बार न सिर्फ मतदान का प्रतिशत भी बढ़ने वाला है इस पहले चरण के मतदान में, जिस बात का अनुमान है, और भागीदारी भी बनने वाली है। देखिए, एक ऐसी तस्वीर भी सामने निकल के आई थी पिछले कुछ दिनों पहले कि पहली दफ़ा 80 साल से ज़्यादा उम्र की एक बुज़ुर्ग वोट करने वाली है, और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि निर्वाचन आयोग की पहुंच उनके घर तक हो रही है और ऐसी व्यवस्था की गई है। अब दूसरी तरफ अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बस्तर में शांतिपूर्ण और बेखौफ चुनाव कराना एक चुनौती से कम नहीं है, लेकिन पिछले सालों में इस चुनौती को पार पाते और लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत किस तरह से करते हैं, बिल्कुल ये देखना अहम होगा। चुनाव आयोग भी लगातार कोशिशें कर रहा है किस तरह से और चीजें बेहतर हों। हमारे साथ सतीश भी जुड़ गए हैं। चंपेश, आपके पास आ रहा हूं, किस तरह की तैयारी कोंडा गांव में की गई है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके? चंपेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए सतीश का मैं एक बार रुक कर लेता हूं। सतीश, कवर्धा में किस तरह की तैयारियां हैं? चंपेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए आपके पास लौटूंगा। एक बार फिर सत्यप्रकाश आपका रुख कर रहा हूं। आप बता रहे थे किस तरह से चीजें बेहतर हो रही हैं, समय बदल रहा है, जो मतदाता हैं वो भी अवेयर हो रहे हैं, और ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से सुटेबल बना दिया जाए, उसको किस तरह से और आसान कर दिया जाए। आप बता रहे थे कि जो सीनियर सिटीजन है, 80 साल की जो महिलाएं, उन्होंने भी वोट किया है। इस बार अगर युवाओं को हम देखें तो इन इलाकों में जहां 20 सीटों पर कल चुनाव है, वहां युवा कितना उत्साहित है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस बार युवा वोटर्स है। सत्यप्रकाश, देखिए 18 से 19 साल जो आयु वर्ग है, उस आयु वर्ग के युवा 1.5 लाख से अधिक है, या करीब करीब 1.5 लाख के आसपास हैं पहले चरण का जो मतदान होने वाला है इसमें। तो ऐसे में युवाओं में उत्साह तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये 1.5 लाख के आसपास तभी बने हैं जब वो उत्साहित होकर अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाए हैं, अपना वोटर कार्ड बनवाए हैं। मतलब कि उनमें जागरूकता है, और उसमें से बहुतायत की तादाद में आकर अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करेंगे, इस बात की उम्मीद भी जताई जानी चाहिए। क्योंकि अंदरूनी इलाकों तक में विकास से देखने को मिल रहा है कि लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में, चुनाव में शामिल होने के लिए, भागीदार बनने के लिए बेहद उत्सुक और उत्साहित हैं। दूसरी ओर अगर हम कहें तो जिस तरह से मतदान का समय रखा गया है, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है, बस्तर के जो 12 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से 3 विधानसभा क्षेत्र जो बस्तर जिले में आते हैं, चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर खुद, यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान होने वाला है। इसके अलावा बस्तर संभाग के बाकी जो 9 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा। तो बड़ी तादाद में मतदाता निकले अपने घरों से, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी यही बार बार विकास अपील कर रहा है कि वो जाए मतदान केंद्रों पे और चुनौतियों के बावजूद अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। बिल्कुल सत्यप्रकाश, हम भी लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकले और इस लोकतंत्र के महापर्व में जरूर हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक बार फिर मेरे साथ चंपेश जोशी जुड़ गए। चंपेश, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर, क्या मालूम जी। चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। सत्यप्रकाश, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, और जो चर्चा हम कर रहे थे, आपने कहा कि आज की रात जो है वो प्रत्याशियों के लिए भी भारी होती है, इसलिए भी क्योंकि ये रात और 2 दिसंबर की रात, जब 3 तारीख को अगले दिन रिजल्ट्स खुलेंगे। सियासी समीकरण जरा समझाइए 20 सेकंड में। उससे पहले चंपेश के पास जा रहा हूं। चंपेश एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए। चंपेश, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, बस्तर में लोकतंत्र के महापर्व की तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। चुनाव निर्वाचन, जिला निर्वाचन के अधिकारी के द्वारा सारी मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है, साथ में आश्वस्त भी किया जा रहा है। एक उत्साह की तरह का एक माहौल देखने को मिल रहा है। बस्तर में पहली बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अमूमन ये तस्वीरें देखने को मिलती थी जब हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दलों को उन मतदान केंद्रों तक छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार वाहन के माध्यम से ये मतदान दल अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी
जा रहे हैं तो बड़े उत्साह के साथ जा रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है कि पहली बार ऐसी तस्वीरें हमको देखने को मिल रही है जब तमाम जो जिले के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन मतदान दलों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान कराने की बात कह रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वहीं इस बार पहली बार महिला जो मतदान दल हैं उनको भी ड्यूटी पर लगाया गया है और कुछ पोलिंग बूथ ऐसे तैयार किए गए हैं जिन पोलिंग बूथों पर केवल महिलाएं ही वोट कर पाएंगी और उनकी पूरी सुरक्षा से लेकर सारी तमाम सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही है। अगर कोई गर्भवती महिला मतदान केंद्र पहुंचती है तो सबसे पहले उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनका खासा ध्यान रखा जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था भी रखी गई है और कोई छोटे बच्चों को लेकर अगर मतदान करने पहुंच रहे हैं तो उनको भी व्यवस्था के तहत उनको भी सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। इत्मीनान से उनको बैठाए जाने की व्यवस्था की गई है और पेयजल की व्यवस्था की गई है। तो ऐसी तस्वीरें हमको कोंडागांव जिले से देखने को मिल रही हैं। दूर दराज इलाकों की बात करें तो कुछ नए मतदान केंद्र भी हैं जहां पर ये पहली बार आजादी के बाद पहली बार लोग अपने गांव पे मत डाल पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमें वो तस्वीरें भी देखने को मिलती थी जब 10 से 15 किलोमीटर का सफर ये मतदाता पैदल ही तय कर अपना मतदान करने पहुंचते थे। जी चंपेश, जरा बहुत जल्दी से मुझे ये भी समझा दीजिए इस बार नवाचार क्या क्या किए गए। हमने देखा कि 80 साल या 60 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए और ज्यादा व्यवस्थाएं जो हैं वो आसान की गई हैं। जरा जल्दी से समझाइए मुझे। देखिए, इस बार निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। उन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। उसके अलावा महिलाओं को खास ध्यान रखा गया है इस बार कि जो महिलाएं मतदान करने पहुंचेंगी उनको महिला मतदान दल ही, वो कर्मी ही मिलेंगे जो उनको मतदान तक ले जाएंगे, उनको मतदान करवाएंगे। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर। हम कुछ मतदान केंद्रों की बात करें तो उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया है, उन्हें संगवारी नाम दिया गया है, अलग अलग नामों से मैं लौट रहा हूं आपके पास। सतीश भी हमारे साथ कवर्धा से जुड़ गए। सतीश, पहली चरण का मतदान होना है, कितनी तैयारी, कितने नवाचार और उत्साहित कितने मतदाता? जी बिल्कुल, कल जो है पहले चरण का मतदान कवर्धा में होना है। कबीरधाम जिले में 2 विधानसभा है, कवर्धा और पंडरिया जी, दोनों मिला के जो है 804 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं। 804 बूथ में 203 ऐसे बूथ हैं जो जिसे संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए जो है सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लगभग 6.5 लाख मतदाता हैं कबीरधाम जिले में, जो कवर्धा और पंडरिया दोनों में जो है मतदान करेंगे और अपना नेता चुनेंगे। और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम के साथ साथ बूथों पर भी जो है आज सामग्री वितरण के बाद बूथों पर भी मतदान दल पहुंच गया है और कल सुबह 8 बजे से जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 5 बजे तक चलेगी और उसके लिए तैयारी पूरी हो गई। आपको बता दूं कि कवर्धा, चलिए तैयारी पूरी है और कल सुबह का इंतजार है जब सूर्य की पहली किरण के साथ लोग अपने घरों से निकलेंगे। सतीश, चंपेश आपका और सत्य प्रकाश, आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बात